Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to eLab. Today we are going for lesson 3, which is characteristics of statistics. आज हम statistics की जो characteristics हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट characteristics जो है वो है आपके पास aggregates of facts, यानी कि जो statistics है वो आपके पास aggregates of facts हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक सिंगल वैल्यू है, चाहे वो आपके पास कितनी भी इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्यों ना हो, लेकिन आप उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पर्सन की हाइट जो है वो मेजर कर रहे हैं तो वो आपके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहें कलेक्शन ऑफ हाइट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा। ठीक है, ये आपके पास है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके पास अफेक्ट कर रही है, डिफरेंट कॉज है, उसके डिफरेंट कॉज हैं, तो उससे क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स जो है वो इफ़ेक्ट करेगी, यानी कि डाटा आपके पास जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास मार्केट में आप चले जाएं, कोई भी चीज़ें हैं जो उनकी जो प्राइसेस हैं वो हमेशा उनकी डिमांड के ऊपर या सप्लाई के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। जितनी उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, हम अक्सर देखते हैं कि उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। सप्लाई उनकी कम हो जाती है, डिमांड उनकी इंक्रीज़ हो जाती है और उसी हिसाब से उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, और अक्सर हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनकी जो हाइट है, अगर वो ज़्यादा है या हाइट उनकी कम है, तो वो मोस्टली अफेक्ट करती है उनकी पेरेंट्स की हाइट के ऊपर। अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बच्चों की हाइट भी ज़्यादा होगी, और अगर पेरेंट्स की हाइट जो है वो नॉर्मल है या उनकी हाइट कम है तो बच्चों की हाइट भी उसी तरीके से नॉर्मल या कम आ जाती है। ठीक है, और हम यूँ कह सकते हैं कि आपके पास जो कोई भी एरिया है या कंट्री है, उसका जो मौसम है, ठीक है, उसके मुताबिक क्या होते हैं कि डाइट हम उसके मुताबिक लेते हैं, यानी कि जो आपके पास मौसम है उस एरिया का वो आपकी डाइट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर सर्दियों का मौसम है, ठंड है, तो हमारी डाइट चेंज हो जाएगी। अगर गर्मियों का मौसम है तो हम डाइट जो है वो चेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं जो हमारे स्टैटिस्टिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स शुड बी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये सारे जो हैं क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है। जैसे आप अगर कुछ भी चीज़ आपसे पूछी जाती है और आप उसके रिस्पॉन्स में कहते हैं गुड या बैड या मैनी, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपके पास क्वालिटेटिव डाटा में आते हैं, तो आप इसे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहें कि जो एवरेज वीट है जो हमने ग्रो की है पर एकड़, ठीक है, इस पूरे साल में वो बहुत अच्छी थी, यानी कि एवरेज वीट ऑफ पर एकड़ ड्यूरिंग द ईयर वाज गुड। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नहीं है, आप ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन अगर आप यूँ कहें कि जो वीट की जो एवरेज पैदावार है वो आपके पास 65 मन है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि आप इसमें न्यूमेरिकली उसको बता रहे हैं कि इतनी एग्जैक्ट जो थी वो उसकी वीट जो है हम लोगों ने ग्रो की है। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स को क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स आपके पास जो है वो एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए जिसको आप यूज़ करते हुए आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है,
लेकिन आपके पास जो है कोई भी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के लिए या सब टाइप्स ऑफ डाटा के लिए आपने यही वाला स्टैंडर्ड यूज़ करना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हाइट ऑफ ए स्टूडेंट का, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए आप उसे क्या करेंगे, नियरेस्ट सेंटीमीटर तक लेके जाएंगे। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट की हाइट 5 फीट और 3 इंचज़ 3 इंचज़ और 2 सेंटीमीटर है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि 5 फीट और 4 इंचज़ है, या 5 फीट 4 इंचज़ और 4 या 5 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। तो ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नियरेस्ट सेंटीमीटर तक आप उसे क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आप डिस्टेंस को लेके चलेंगे बिटवीन सिटीज़, ठीक है, तो आप उसको किलोमीटर्स के करीब करेंगे, ठीक है। जैसे 200 किलोमीटर्स, और ये ले इस तरीके से आप उसको लेके चलेंगे, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेके चलेंगे तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इन्यूमरेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं, तो वो उस डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्केल को लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके पास कलेक्ट होना चाहिए सिस्टमेटिक मैनर में। यानी कि आप हैज़र्ड वे में आप उसे कलेक्ट नहीं कर सकते जल्दी जल्दी में, कि आपने एक स्टूडेंट की हाइट चेक की, जल्दी से दूसरे की एग्जैक्ट आप उसको मतलब सिस्टम से नहीं लेके चलेंगे, तो जो आप जल्दी जल्दी से डाटा को कलेक्ट करेंगे तो वो कभी भी आपके पास करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक जो होगी वो आपके पास एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। और लास्ट है आपके पास, स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ रिलेशन टू ईच अदर। यानी कि जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं वो कैपेबल होना चाहिए कि आप उसके जो उसके दरमियान जो है कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। जैसे अगर कोई आप ऐसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जिनके दरमियान में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, कोई रिलेशन नहीं है, तो वो यूज़लेस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट ऑफ अ पर्सन और मंथली इनकम, अगर आप हाइट ऑफ जो हैं लोगों की हाइट जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी इनकम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास यूज़लेस है। हाइट और मंथली इनकम के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिन स्टूडेंट की हाइट जो है वो ज़्यादा हो उनकी पॉकेट मनी भी ज़्यादा होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा वो डाटा को लेके चलेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, जिनके दरमियान में हम कंपैरिजन कर सकें, उनके दरमियान में कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।